औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात कल्ली मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा मैं पहले ख़ुलासा बता दूं या इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरी कोशिश है कि मेरे साथ जुड़े जाने वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, असातिज़ा इकराम हैं और मेरे स्टूडेंट हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ें एक ही चैनल से मिलती रहें। इसमें हमने शुरू किया था सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। उसके बाद हम ट्रांसलेशन भी करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक की। उसके साथ हमारा जो फोकस है वो एजुकेशन और ख़ास तौर पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी पर भी होगा। मेरे टॉपिक इसलिए वर्सेटाइल हैं और मल्टी डायमेंशनल होंगे ताकि आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन एक ही चैनल से मिलती रहे। इसमें हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपको पीपीएससी का इंट्रोडक्शन करवाएं, उसका क्राइटेरिया बताएं, उसका सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होता है, उसका एग्रीगेट क्या होता है। और ये जो टॉपिक्स हैं इनमें मेरी कोशिश है ऑलरेडी कि मैं आपको बताता हूँ कि पीपीएससी में इससे रिलेटेड इन टॉपिक से रिलेटेड कैसे स्टेटमेंट आ सकती है ताकि आपको पीपीएससी का पेपर अटैम्प्ट करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है हमारा आज का, जो कि है पियाजे की थ्योरी है। पियाजे की थ्योरी है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसके बाद इसके हम फीचर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके लेवल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी टेंडेंसीज़ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसकी हम स्टेजेस को डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले पियाजे का इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे। पियाजे जो है स्विस साइकोलॉजिस्ट था, जो कि अगस्त 9, 1896 को स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ और इसको फादर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। इसकी दूसरी खसूसियत फादर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है। इसकी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में इंतहाई रिसर्च है। तकरीबन 11 साल की उम्र में ही इसने साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अपनी स्टडी का आगाज़ कर दिया था। इंतहाई वेल नोन और आज हमारी एजुकेशनल फील्ड में जो सबसे ज़्यादा थ्योरी जिसकी पूरी दुनिया में अप्लाई हो रही हैं उनमें एक पियाजे है। तो इसकी थ्योरी के इसका इंट्रोडक्शन हुआ, इसके बाद हम इसकी थ्योरी के फ़ीचर्स देखते हैं। ये जो थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं, उसकी खसूसियात क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसने बताई थी। सबसे पहला जो फ़ीचर है वो है, पियाजे कहता है कि a child is an active learner अकॉर्डिंग टू पियाजे। जब तक आपका स्टूडेंट, आपका लर्नर एक्टिव नहीं है, आपकी सारी टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो फ्रूटलेस होगा। सबसे पहले आपको बच्चे को एक्टिव करना होगा, लर्नर को एक्टिव करना होगा। बच्चे को क्लास में एक्टिव रखने के लिए टीचर को क्या करना होता है, इस पर एक पूरा सेशन होगा मेरा इंशाल्लाह। आपको मुख्तसरन बता दूं कि इसमें सबसे जो बेस्ट वे है वो सोक्रेटिस ने बताया था किसी भी स्टूडेंट को एक्टिव रखने का, और वो है क्वेश्चन आंसर टेक्निक, जिसको हम सोक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं। तो पियाजे कहता है कि बच्चे को सबसे पहले एक्टिव रखना, अगर उसको कुछ नॉलेज देना है, अगर उसने कुछ सीखना है या उसे कुछ सिखाना है तो उसे एक्टिव रखना होगा। सेकंड फीचर इस थ्योरी का है कि ही कंपेयर्स, जो पियाजे है वो कंपेयर करता है एक चाइल्ड को, ही कंपेयर्स द चाइल्ड, किस चीज़ से कंपेयर करता है, बड़ी दिलचस्प बात है।
ही कंपेयर्स द चाइल्ड विद अ साइंटिस्ट। वो पियाजे कहता है कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो एक साइंसदान की तरह होता है। वो किस तरह? जिस तरह साइंसदान में क्यूरोसिटी होती है, सस्पेंस होता है, और वो अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए, हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन करता है, तजर्बात से गुजरता है, खुद करता है। सेम एज द केस विद चाइल्ड अकॉर्डिंग टू पियाजे। चाइल्ड भी इसी तरह से करता है। वो अपनी सारी जो थ्योरी है, अपना जो हाइपोथेसिस किसी चीज़ के बारे में बनाता है, उसको खुद से एक्सपेरिमेंट करने के बाद खुद ही साबित करता है। तो इस तरह से पीपीएससी में स्टेटमेंट आ सकती है कि हु compares the child with a scientist or who believes that the child is a small scientist। तो जो ऑप्शन दिया होगा उसमें हम लिखेंगे कि वो टिक करेंगे पियाजे। तो इसके बाद वो कहता है कि ही कंस्ट्रक्ट्स, जो स्टूडेंट है, जो चाइल्ड है, वो कंस्ट्रक्ट करता है। किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करता है? कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन नॉलेज। जब वो कहता है पियाजे कि ये एक साइंटिस्ट से कंपेयर जब करता है, तो वो अपने नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है। वो सुनी सुनाई बातों पर, लोगों की बातों पर, जैसा कि कहा जाता था आमतौर पर इससे पहले कि एनवायरनमेंट जस्ट से ही बच्चा सीखता है। तो पियाजे कहता है कि वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है, एक साइंसदान की तरह खुद उसमें सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी होता है। तो उसकी बेस पर वो अपना नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट करने की ट्राई करता है। इसके बाद है चौथा पॉइंट इस थ्योरी के फीचर्स में, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे आ चाइल्ड, बच्चा जो है, जो अपना नॉलेज है वो कैसे लर्न करता है? वो लर्न करता है, लर्न्स हिज नॉलेज। किस तरह से लर्न करता है अकॉर्डिंग टू पियाजे? थ्रू, किस चीज़ के ज़रिए? थ्रू ईगोसेंटरिज्म। ईगोसेंटरिज्म के वो कहता है थ्रू अपना नॉलेज गेन करता है। अब ईगोसेंटरिज्म क्या होती है? ईगोसेंटरिज्म, ईगो हम सबको पता है, अना को कहते हैं, खुद को कहते हैं। इसके मुताबिक, ईगोसेंटरिज्म के मुताबिक, बच्चे के जो करीब की जो चीज़ें होती हैं, जो उससे अपनी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे छोटा बच्चा अपनी मामा को, अपने पापा को, अपने दूध को, अपने खिलौनों को, जो करीब तरीन चीज़ें होती हैं जिनसे वो उसका ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, वो सबसे पहले वही सीखता है, उसके बाद दूर की चीज़ें सीखता है। तो चौथा जो पॉइंट हमने सीखा वो आ चाइल्ड लर्न्स हिज नॉलेज थ्रू ईगोसेंटरिज्म। इसके बाद है पांचवा पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे, वो पियाजे कहता है कि थॉट डिवेलप्स फर्स्ट। थॉट जो है, ख्यालात हैं, वो पहले डिवेलप होते हैं बच्चे में, किसी भी बच्चे में सीखने के दौरान फर्स्ट, और देन क्या होता है, बाद में क्या होता है? देन इट कम्स लैंग्वेज। तो पियाजे के मुताबिक पांचवा पॉइंट कि थॉट पहले डेवलप होती है किसी बच्चे में, और उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 ईयर्स तक जो छोटा बच्चा है वो जस्ट सुनता रहता है, उसमें थॉट डेवलप होती रहती है, उसके थॉट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। लेकिन वो लैंग्वेज कब सीखता है? 2 साल के बाद वो बोलना शुरू करता है। उससे पहले वो अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने माइंड को, अपनी थॉट को डेवलप करता है, उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होती है उसमें, और लैंग्वेज वो बाद में सीखता है। इसके बाद छठा पॉइंट है कि जो पियाजे है, ही वॉज नोन एज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी है जिसके मुताबिक इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। एंड पियाजे इज़ कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो ये हमने इसके 5-6 पॉइंट डिस्कस किए थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के। पहला जो फीचर था वो चाइल्ड इज़ एन एक्टिव लर्नर है, फिर कंपेयर द चाइल्ड विद अ साइंटिस्ट है, उसके बाद कंस्ट्रक्ट इज ओन नॉलेज है, और चाइल्ड लर्न्स हिज नॉलेज थ्रू ईगोसेंटरिज्म है, उसके बाद थॉट डेवलप फर्स्ट देन लैंग्वेज है, उसके बाद जो है इसको पियाजे को एज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया है।